हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे DLED BTC का प्रथम सेमेस्टर 2019 का विज्ञान का प्रश्न पत्र। इसमें देखिए फर्स्ट और 3 लिखा हुआ है, यानी प्रथम सेमेस्टर का तीसरा प्रश्न पत्र है ये। और इसमें टोटल जो पूर्णांक है 25 अंकों का है और इसके लिए समय दिया गया है 1 घंटा समय है और 25 अंकों का टोटल प्रश्न पत्र है और 18 प्रश्न पत्र इस विज्ञान में दिए गए हैं। तृतीय प्रश्न पत्र होता है और ये प्रथम सेमेस्टर का है। तो आइए इसको हम हल करते हैं आज। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। तो ये है उदाहरण आपका गुरुत्व बल का। प्रश्न संख्या 2, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, यानी कैसे अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। इससे चुंबक में लोहा जो है आकर्षित हो जाएगा, बाकी बालू अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, पत्ती द्वारा, इसे हम टिक भी कर सकते हैं, ये आपका सही है इसमें। उसके बाद ये आपका गुरुत्व बल भी सही है। पत्ती द्वारा जनन होता है, पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में। इसका आंसर ये हो गया, पत्ती द्वारा। उभयचर जंतु है, उभयचर जंतु का मतलब होता है जो पानी में भी रह सके और धरातल पर भी रह सके। तो ये मेढक है, उभयचर जंतु ये हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रश्न संख्या 5, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। तो यह है किलोग्राम। इसको हम याद कर सकते हैं, मानक में MKS होता है सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में नापते हैं। इसके बाद आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। तो 1 नंबर का ये प्रश्न है, ये सब भी 1-1 नंबर के थे। तो पुष्प के मादा अंग का नाम है स्त्री केसर या जायांग, ये होता है। और अंडाशय भी होता है इसमें भी। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7, सजीव के एक लक्षण लिखिए। सजीव का एक लक्षण है वृद्धि करना, वृद्धि करते हैं सजीव, और श्वसन भी करते हैं। उसके बाद गति भी करते हैं और उसके बाद ये जल का ग्रहण भी करते हैं, चाहे वो जीवित में, चाहे पौधे हों, चाहे मनुष्य हों। प्रश्न संख्या 8, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए। शाकाहारी जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, शाकाहारी में जैसे आ गया भेड़, बकरी, भैंस, गाय। मांसाहारी में आ गया, मांसाहारी में देखिए सियार, शेर, बाघ, ये आ गए। प्रश्न संख्या 9, घर्षण बल किसे कहते हैं। घर्षण बल किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर है, घर्षण बल एक तरीके का ऐसा बल होता है जो किसी गति का विरोध करता है, और वह बल जो गति के विपरीत दिशा में वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगता है, घर्षण बल कहलाता है। जैसे कि अभी हम बना दें, जैसे कि ये कोई तल हो गया और यहाँ पर जो है एक गाड़ी है और इसके टायर हैं। ये जब आगे जाएगी तो टायर पर इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा, यही घर्षण बल होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका 10वां प्रश्न है, वो कैसे रहेगा, क्या है। प्रश्न संख्या 10, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये इसका आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस। समय का मानक मात्रक क्या है। समय का मानक मात्रक सेकेंड होता है। उसके बाद आएंगे लघु उत्तरी प्रश्न पर, गति किसे कहते हैं। गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार लिखिए। देखिए गति का मतलब होता है कोई चीज़ जब चलायमान हो, यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो उसे कहते हैं गति की अवस्था। और इसके प्रकार जो हैं, रेखीय गति है, वृत्तीय गति है, घूर्णन गति और प्रक्षेप गति, यही इनकी मुख्य
गतियों के प्रकार हैं, गतियों के। अब आता है प्रश्न संख्या 13, जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है? जरायुज सीधे गर्भ से जन्म लेते हैं, जिसे खेड़ी में लिपटे हुए ये जन्म लेते हैं जरायुज, जबकि अंडायुज अंडे से जन्म लेने वाले जीव होते हैं। तो ये हो गया अंतर जरायुज और अंडायुज में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्राय नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो जो पत्तियां नुकीली होती हैं अथवा कम होती हैं, इनका कारण ये इसकी वजह से ये पौधे प्रकाश संश्लेषण में पानी को कम सोखते हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां, वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो इसमें ये पानी को कम सोखते हैं। ये अपने हरे तने का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय में, और ये पत्तियां नुकीली रहेंगी तो उनका क्षेत्रफल भी कम रहेगा, तो उस समय जो है जो वाष्पन की क्रिया होगी उसके लिए क्षेत्रफल कम मिलेगा, तो कम पानी ही वाष्पीकृत होगा, अतः वह मरुस्थल में रहने के लिए उपयुक्त अपने आप को बना सकती हैं, या ये कहें कि उस हिसाब से ये जलवायु में, मरुस्थलीय जलवायु में अपने आप को ढाल सकती हैं। तो ये इसलिए इनकी पत्तियां मरुस्थलीय होती हैं। इसका आंसर एक बार फिर सुन लीजिए, पत्तियां नुकीली अथवा कम होने के कारण ये पौधे प्रकाश संश्लेषण में पानी कम सोखते हैं तथा ये पानी के लिए अपने हरे तने का प्रयोग करते हैं। ये इसका आंसर लिख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 15 जो है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। देखिए, पुष्प के सामान्यतः जो कुछ भाग हैं उसको हम बता दे रहे हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं इसमें से पुष्पवृत्त, बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये इनके मुख्य भाग हैं। और इसको हम देख भी सकते हैं। देखिए, इसके जो वर्तिकाग्र हैं ये पुष्प है, देख लीजिए। इसके बाद आएंगे तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां लिखिए। तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां, तो हम जानते हैं कि इससे क्या होता है, कैंसर हो सकता है तंबाकू के सेवन से, और मतिभ्रम, ये कह सकते हैं कि जब ये एक तरीके प्रकार का ये नशा ही है, तो इससे बुद्धि पर भी असर पड़ता है और दांत खराब होते हैं वो अलग से, और कैंसर तो बहुत बुरी बीमारी है, आप जानते ही हैं। प्रश्न संख्या 17, मृत्तिका किसे कहते हैं? इसमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है? तो मृत्तिका क्या होती है? बहुत छोटे कणों वाली मिट्टी होती है। 2 माइक्रोन से छोटे व्यास वाले कणों वाले अवसादी शैलों को मृत्तिका कहते हैं। यह एल्युमिनियम के सिलिकेट एवं बहुत सिलिकेटों का मिश्रण होती है। प्रश्न संख्या 18, पर परागण के 2 लाभ लिखिए। पर परागण का मतलब होता है एक प्रकार के पुष्प का दूसरे पुष्प पर निषेचन होना, पर परागण कहलाता है। इसके पर परागण कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पौधों द्वारा और कीटों द्वारा ये पर परागण की क्रिया होती है। पौधों में नवीन लक्षणों का समावेश होता है इससे, और बीजों की अधिक उन्नत प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। ये परागण के 2 लाभ हैं। तो ये हो गया आपका विज्ञान का जो प्रथम प्रश्न पत्र था, सिर्फ 9 मिनट में ही सॉल्व कर दिया गया है। इसे आप दोहरा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।